करने का एक तरीका होना चाहिए। और मैं आप सभी से बता दूं कि समाज में सबसे पहले होता है हमें अपनों से बड़े लोगों का इज्जत करना, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना, यही संस्कार है। और लड़कियों, आप सभी को मैं बता दूं मेरी बहन कि सबसे पहले आज के जो लड़की है मॉडल होते जा रही है, ये मॉडल नहीं होना है, संस्कारी लड़की बनना है। आप लोगों को जो होता है ना, कहा जाता है गवाह है कि हर लड़की दुपट्टा रखने वाली देवी की रूप होती है। वो एक संस्कार, हम समाज में संस्कारी दिख सके। आइए अब यहाँ पे लड़कों सबसे मिलेंगे। हम 10th इस साल 10th का एग्जाम दिए हैं सर। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आप? अभी सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। सोशल साइंस में कौन से विषय पढ़ा रहे हैं? खैर हमें तो उतना पता नहीं है, हम अभी आए एंट्री किए हैं। मतलब क्लास से बाहर आते हैं? हम अभी आए हैं घर से। ठीक है, पढ़िए, अच्छा से सुनिए लो सर क्या पढ़ा रहे थे। और अभी हम प्रदीप सर को बुलाना चाहेंगे। प्रदीप सर को आप, हम आज उन लोगों से बात करेंगे साइंस कोचिंग सेंटर में। सबसे पहले हम प्रीति कुमारी नाम की लड़की है, खड़ा हो जाइए आप। कितना नंबर आया है आपका? 429। 429। मतलब आगे क्या करने का विचार है? आगे पढ़ाई करने का विचार है। पढ़ाई, कोई ऐसा सपना है जो कि समाज को बदलना चाहती है आप? हाँ, क्या करना है आप? समाज में परिवर्तन लाना है। समाज में परिवर्तन तो लाना है, ठीक है। परिवर्तन लाने के लिए हमें कोई जॉब चाहिए, कोई नौकरी चाहिए, तभी तो हमारे पास पावर रहेगा, शक्ति रहेगा। तब हम अपने समाज में एक नई धारणा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ समाज को बदलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। पहले मैं खुद को सुव्यवस्थित लड़की बनाना चाहती हूँ, उसके बाद से समाज के लिए कार्य करना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, बैठ जाइए आप। और आप सब में कौन ऐसा बच्चे है जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आया है? उठ जाइए आप। कितना नंबर आया है अभी? 413 नंबर। 413 नंबर। 413 नंबर मतलब कि एक मायने रखता है। जिला में नंबर 1 पे है आप लोग। आगे क्या विचार है, आगे क्या करना है आपको? आगे सर अभी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जॉब लिया जाएगा, कोई भी जॉब हो लेकिन लिया जाएगा जॉब। अच्छा, जॉब करेंगे। मतलब किस चीज़ों से जॉब लेना है? मतलब देखिए, हमारे कहने का मतलब है अभी तो पढ़ाई हो गया, परीक्षा हो गया, इंटर भी आप लोग कर लेंगे लगभग, लेकिन हमें सोचना होता है कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि हमें देखना होता है सबसे पहले हमारा सामाजिक स्थिति क्या है, हमारा आर्थिक स्थिति क्या है, समाज में हमारा क्या वैल्यू है। इस चीज़ों को देख करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आगे कैसे आगे बढ़ेंगे? आगे तो सर बढ़ने का जरिया है कि यह शिक्षा बढ़िया अगर हो, नॉलेज हो तो शिक्षा तो जरूरी है ही। लेकिन हम अभी आपसे बताएं समाज में मतलब पढ़ने के लिए, आगे मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए या उससे अधिक डिग्री लेने के लिए सबसे पहले हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे सामाजिक स्थिति मजबूत होना चाहिए, तब हम पढ़ सकते हैं। नहीं तो वही होता है कि सपना देखते हैं और लास्ट में हमारा सपना टूट जाता है। तो हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हमें अपना आर्थिक स्थिति को देखना है, सामाजिक स्थिति को देखना है। उसके अनुसार हम अपने सामाजिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी आप ये सामाजिक स्थिति से क्या समझते हैं? सामाजिक स्थिति का मतलब कि समाज में लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, वे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सामाजिक स्थिति का मतलब हुआ कि हमारा समाज में क्या वैल्यू है जी, समाज में हमारा वैल्यू क्या, समाज में हम मतलब कितना सर्टिफाइड है, ठीक। और आर्थिक स्थिति का मतलब क्या? आर्थिक स्थिति का मतलब कि हमारा परिवार जो है वो पैसे के मामले में हमारे समाज में कैसा है। चलिए बहुत अच्छा है। साइंस कोचिंग सेंटर साखे बाजार, लगभग बैठ जाइए आप। लगभग यहाँ के लड़की और लड़का हर साल टॉपर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो डायरेक्टर है प्रदीप सर है और राजू सर है, ये दोनों इसी कोचिंग का स्टार्ट किया था। लगभग कितना में स्टार्ट किए थे सर ये कोचिंग? लगभग 2014 में स्टार्ट किए थे। अभी 2014 से सर शिक्षा देना स्टार्ट किया, बहुत सारे बच्चों का भविष्य बना दिए। और आगे के क्या सपना है, आगे क्या करना है सर? देखिए, ये संस्था जो है खास करके मध्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके हित में कार्य किया जाता है। एक तरह से सेवा की भावना से हम लोग संस्था चलाते हैं। जो भी इसमें स्टाफ है, शिक्षक है, वेल क्वालिफाइड है और हरदम जो है शिक्षक सरकारी शिक्षक बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल रहते हैं, एग्ज़ाम वगैरह देते रहते हैं और कोशिश रहता है कि हम लोग भी कुछ करें और ऐसे बैठे नहीं रहते हैं। अभी 1-2 टीचर अपने यहाँ है, क्वालिफाइड होकर टीचर बन चुके हैं और सेवा दे रहे हैं, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। कहा जाता है कि सर के बहुत लोग कहते हैं कि आज का जो कोचिंग संस्थान है ये पैसे कमाने का एक जरिया बन गया है, इसमें क्या सच्चाई है सर?
ये तो बात देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र को अगर निजी तौर पे देखा जाए और उसको व्यवसाय बना दिया जाए तो निश्चित है कि एक तरह से यह शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी में अगर जो भी शिक्षक है से और अच्छा से शिक्षा दे विद्यार्थियों को तो निश्चित है कम पैसा में विद्यार्थी अच्छा से सीख पाएंगे, अच्छा से पढ़ पाएंगे। हमारे संस्थान में हर साल विद्यार्थी अच्छा नंबर लाते हैं, लेकिन पोस्टर जो है किसी साल हम लोग छपवाते हैं, किसी साल नहीं छपवाते हैं। उसमें यह देखा जाता है कि इसका क्या आगे उपयोग है नहीं है, तो उस पर ध्यान हम लोग नहीं देते। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सीखे कैसे। इसके अलावा विद्यार्थियों को बुलवाना, समाज से जोड़ना और वर्तमान समय में जो गतिविधियाँ चलता उससे अवगत कराना, क्योंकि हम लोग पहले से ही प्रशिक्षण लिए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैट्रिक इंटर कर लिए और एक संस्थान खोल लिए चलाने लगे, बाकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे यहाँ ये परिस्थितियाँ नहीं है। अभी सर आपके कोचिंग संस्थान से मैट्रिक और इंटर मिला के लगभग 21-22 लड़के टॉपर हुए हैं। जी। आगे कितना बच्चे को आप सबसे ज़्यादा मैट्रिक और इंटर में टॉपर लाने का प्रयास करेंगे? हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा बच्चे हैं विद्यार्थियों को हम लोग जो है 3 आदमी मिल के, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, तीनों आदमी मिल के विद्यार्थियों को जो है ना पढ़ाते हैं। समय मिलता है तो दिन में भी चलता है, छुट्टी के दिन भी चलता है, और तीनों शिक्षक मिल के हर विषय में, सिर्फ नहीं है कि मैथ साइंस पढ़ा दिए हो गया, नहीं, ये सब विषय जितना है 10 क्लास के और उसके बाद 12th क्लास के सभी विषय को जो है ना हम लोग एकदम बेहतरीन रणनीति के अनुसार तैयारी कराते हैं ताकि बच्चे टॉप करें। और हर साल कोई ना कोई बच्चा अच्छा नंबर लाता है, हम लोग को अच्छा लगता है कि चलिए बच्चे अच्छा नंबर लाए हैं, और आगे भी उन लोगों को बोला जाता है। इस बार हमारे यहाँ 429 लास्ट नंबर था, उसके बाद और भी बच्चे हैं। इंटरमीडिएट के भी एग्ज़ाम में अच्छा खासा प्रदर्शन विद्यार्थी करते हैं। और समस्या है कि थोड़ा सा लगन है, विवाह शादी का दिन है, विद्यार्थियों को कॉल किया गया, किसी काम में व्यस्त है, नहीं आ पाए। जो विद्यार्थी आए हुए हैं कम मात्रा में आए हुए, इसके लिए हमें खेद है। अभी सर आप फी रखे हैं बच्चों का, क्या फी रखे हैं आप, मतलब इसके बारे में कुछ बताइए, जो कि आगे भी बच्चे, जब हम लोग भी पढ़ते थे तो सबसे सस्ता हम लोग के टाइम में यही कोचिंग संस्थान था, तभी हम लोग भी इसी में आए और कम फी में पढ़ के यहाँ से गए हैं। सर अभी मतलब क्या फ़ी रखे हैं? फी जो है देखिए किसी से ये छिपा नहीं है। हमारे यहाँ 9th का फ़ी मात्र 200 रुपया है, जिसमें 2 टीचर वर्क करते हैं। 10th का फ़ी 300 रुपया है, जिसमें लगभग कभी 2 कभी 3, लेकिन कंटिन्यू जो है ना 2 टीचर वर्क करते हैं, उसमें 300 रुपया रखा गया है। और 12th क्लास का फीस जो है मात्र 500 रुपया है, उसमें भी 2-3 टीचर वर्क करते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो वही टीचर ओवर टाइम यानी शाम को भी पढ़ाएंगे, सुबह में भी पढ़ाएंगे, ज़रूरत पड़ता है तो 3-3 4-4 घंटा पढ़ाते हैं। फिलहाल में 3 घंटा का क्लास इंटरमीडिएट का नियमित रूप से संचालित होता है। तो परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो कोई फीस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 350 रुपया तो रिचार्ज हो गया है। और यहाँ पे जो है टीचर 200 रुपया में आपको 9th क्लास में वो भी 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भी 30 दिन के लिए। एक और सवाल रहेगा सर कि जब बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे लगभग 7 घंटा पढ़ाई करते हैं सर, और आपके कोचिंग संस्थान में मात्र 1 से 1.5 घंटा में। तो उस 7 घंटा में और इस 1 से 1.5 घंटा में क्या अंतर है सर? 1 से 1.5 घंटा में कितना शिक्षा बच्चों के अंदर भर देते हैं आप, किस प्रकार, इसको कुछ समाज में बता दीजिए, मतलब समझा दीजिए। अच्छा देखिए, कहने का मतलब है कि ऐसे 1.5 घंटा चलता नहीं है। जब 2 टीचर पढ़ाएंगे तो वो भी लगभग 3 घंटा 4 घंटा हो जाता है, लेकिन हम लोग ऐसा टाइम टेबल रखते हैं ना कि बच्चा स्कूल भी पढ़ ले और कोचिंग भी पढ़ ले। और ये सच बात है, अधिक मात्रा में विद्यार्थी सीख पाएगा तो कोचिंग से सीखेगा। अभी आप देखिएगा, नीट का तैयारी करना हो, IIT का तैयारी करना हो, इस स्कूल से किसी से नहीं हो पाएगा। लेकिन अब है कि एग्ज़ाम देना है, एडमिशन लिया है तो स्कूल भी जाते हैं, ये भी करते हैं, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। लेकिन कोचिंग हम पढ़ाते हैं, हम अपनी स्थिति के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार हम कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा पढ़ाएं। रहा बात सरकारी विद्यालय और जो निजी प्राइवेट विद्यालय हैं, उन लोगों पर निर्भर करता है। सुनने को मिलता है कि उसमें भी शिक्षक लोग प्रशिक्षण लेके आते हैं, क्वालिफाइड होके आते हैं, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं ना कहीं कमी है। आए दिन सुनने को मिलता है कि स्कूल में ही, सरकारी स्कूल में ही शिक्षक लड़ मरते हैं कि हमको ये नहीं मिला। कारण लालच, पैसा चाहिए। हर काम में विद्यार्थियों से अवैध वसूली है। मार्कशीट के नाम पे पैसा, एब्सेंटी के नाम पे पैसा, प्रैक्टिकल के नाम पे पैसा, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, SC ST का जो छूट मिलता है वो भी गायब कर देते हैं। कोई जाति की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी पैसा। तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा? विद्यार्थी कैसे इज्जत देगा? अभी सर मैं बता दूं कि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनका लगभग एक टीचर का 50,000 सैलरी है, ठीक? उतना में लगभग आप सारे टीचर को मिल करके हो जाएगा।
मतलब उससे कम ही में हो जाएगा। फिर भी आप लोग इतना वर्क करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो इतना मेहनत नहीं करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ाने में सक्षम है, उनके पास ज़्यादा डिग्री है, हर चीज़ में ठीक है, लेकिन वो अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते हैं। सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं उन टीचरों को? नहीं, ये तो गलत बात है। जब आपको जिम्मेवारी मिला है तो आपको निभाना चाहिए। सरकारी शिक्षक है, कुछ शिक्षक के अंदर ही आ जाता है कि हम तो सरकारी टीचर हो गए हैं, पढ़ाए तभी सैलरी उतना ही मिलेगा, नहीं पढ़ाए तभी भी उतना मिलेगा। अगर सरकारी टीचर ये सोचे कि 2000, 3000, 5000 रुपया में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक लोग 6 घंटा 7 घंटा काम करते हैं, तो 5000, 10,000 जो भी मिलता है सैलरी मिल पाता है। और हम लोग का इतना अच्छा सैलरी है फिर भी बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब कुछ शिक्षक कहते हैं कि मानसिकता है। मानसिकता कैसे हो गई? जब आप अच्छा पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी क्यों नहीं आपके पास पढ़ेगा? सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ेगा? 1-2 घंटे पढ़ाई हो जाता है, उसके बाद शिक्षक वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों पढ़ाएंगे? हम क्यों पढ़ाएंगे? इसी में लग जाते हैं, जिसके चलते क्लास नहीं चल पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपके बच्चों को कोई समस्या होता है तो उसको लेकर के आप सरकारी स्कूल में जाते हैं कि नहीं सर? और जाते हैं तो आपका जो बच्चे का समस्या रहता है उसका समाधान होता है कि नहीं सरकारी स्कूल में? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए बहुत सारे सरकारी शिक्षक है, व्यक्तिगत रूप से हमें संपर्क है तो कह देते हैं, वैसे भी हो जाता है। कुछ शिक्षक कहते हैं कि नहीं सर हमारे यहाँ 500 रुपये प्रैक्टिकल लगा है, तो भाई ले लीजिए, क्योंकि नियम कहता है 1 पैसा नहीं लेना है प्रैक्टिकल के नाम पे, मार्कशीट के नाम पे। तो उसमें अगर ऐसा हम करें, कंप्लेन करें तो शायद हो सकता है कि उन लोगों को दिक्कत हो, इसी की आवाज़ में नहीं करते हैं। समस्या रहता है खुद विद्यार्थी डील कर लेते हैं, क्योंकि विद्यार्थी को हम लोग इतना ना समझा देते हैं कि कोई भी अफसर आ जाए, अधिकारी आ जाए, प्रेस मीडिया आ जाए, रिपोर्टर आ जाए, तो वो डरने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे कोचिंग के बच्चे नियम कायदा कानून भी अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि अपडेट रहते हैं, प्रतिदिन न्यूज़ से भी अपडेट रहते हैं। हर तरह से हम लोग विद्यार्थियों को अपडेट रखते हैं, क्या नियम है, कैसे एक्ट बना हुआ है, तो वो विद्यार्थी अपना काम खुद करा लेते हैं, समस्या का हल खुद कर लेते हैं। लास्ट समय में सर बच्चे के पेरेंट्स से, इनके गार्जियन से आप क्या कहना चाहते हैं जिससे बच्चे सबका भविष्य उज्जवल है? देखिए, गार्जियन हो या विद्यार्थी हो या जो भी आम जनता है, हम यही कहेंगे कि विद्यार्थियों को पढ़ाइए। अभी बिहार सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इसमें देखा जाता है मुख्यमंत्री बालिका जो है प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है। अभी देखिए, इंटरमीडिएट में लड़कियां अगर फर्स्ट डिवीज़न सेकंड जो भी आती है उसको 25,000, अगर SC ST का है तो सीधे 50,000। उसके बाद भी गार्जियन नहीं पढ़ा पाते हैं, तो ये बहुत मतलब सोचने वाला बात है। अब सरकार, बिहार सरकार आपको इतना फायदा, जबकि इसमें किसी बिचौली के पास नहीं पढ़ना, ऑनलाइन करना है, आपका पैसा आपको आपके खाता में मिल जाता है। तो गार्जियन से हम यही अपील करेंगे, अभिभावक से, जो भी आम जनता है, कि विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका दे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर दे, ताकि विद्यार्थी भी अपनी प्रतिभा को खोज सके, देख सके और आगे बढ़ सके और उनका सपना साकार हो सके और कुछ ना कुछ बन सके। चलिए, अभी हम साइंस कोचिंग सेंटर में थे और साखे बाजार में सबसे सस्ता कोचिंग सेंटर जो कि बच्चों के भविष्य को बनाने में सबसे ज़्यादा सक्षम है, सबसे ज़्यादा योग्यता है इनके अंदर, और साइंस कोचिंग सेंटर साखे